साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट 1, जिसमें एक सेट में 40 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो साइंस के बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह लेकर के आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा ले। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पैदल चलना, मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोटरसाइकिल चलाना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? एक आबंधन, द्विआबंधन, त्रिआबंधन, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच द्विआबंधन होते हैं। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? जिससे ध्वनि प्रदूषण, कोई भी प्रदूषण न हो, उसे हम स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं। कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा है दोस्तों। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों इनमें सभी आवश्यक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, CaO2, CaCO3, इनमें कोई नहीं। संगमरमर कहे या रासायनिक या भाखड़ा चूना कहे या कली चूना कहे, एक ही सूत्र होता है दोस्तों। तो संगमरमर का सूत्र होता है दोस्तों CaCO3 से आंसर। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त किरण से, तापीय किरण से, बैगनी किरण से, इनमें सभी से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पराबैंगनी किरण से हमें ओजोन परत, हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी रहते हैं उसको बचाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR, V बराबर R/I, V बराबर IR, V बराबर IR²। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों V बराबर IR सत्य है दोस्तों। C ऑप्शन करेक्ट है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, इनमें कोई नहीं। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है दोस्तों। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या कहा जाता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक विहीन होता है दोस्तों। सही करेक्ट आंसर डी होगा। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है दोस्तों नदी तट। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n-1। तो एल्केन का समान सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल का फूल, सरसों का फूल, पपीता का फूल, गुलाब का फूल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पपीता का फूल एक लिंगी पुष्प होता है। निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनेरिया, फिफिलिस, मस्सा, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जीवाणु जनित रोग नहीं होता है मस्सा।
निम्न में से कौन सा उपधातु है? Zn, Ca, Ge, C। तो इनमें से उपधातु है दोस्तों Ge, जिसका सूत्र होता है वह उपधातु है दोस्तों। सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो सामान्य रक्त अनुशिथिलन होता है दोस्तों 80 mm। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। तो निम्न में हीरा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों, होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टिपटल पर। तो प्रकाश के किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है दोस्तों कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन हार्मोन, एडिनिल हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो पादपों में पाया जाता है जिबरेलिन हार्मोन, जो वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? मरकरी, पारा, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, द्रव अवस्था में नहीं। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इनमें सभी। तो समतल दर्पण की उत्तल दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी धनात्मक होते हैं और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं। इनमें कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइन। तो इनमें पादप हार्मोन है दोस्तों साइटोकाइन। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रुधिर का रक्तस्राव को रोकने में प्लेटलेट्स मदद करते हैं। हमारा शरीर का पीएच मान कितना से कितना के बीच होता है? 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा शरीर का तापमान होता है 7.0 से 7.8। निम्न में कौन बोने पौधे को दर्शाता है? टीटी, टीटी, डबल टी, टीटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैपिटल 2T बोने पौधे को दर्शाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विद्युत मोटर में विद्युत वलय का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्र बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय स्रोत। इनमें कोई नहीं। तो परंपरागत ऊर्जा है दोस्तों जैव मात्र बायोगैस को परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक होते हैं मीथेन। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है दोस्तों ऑप्शन डी, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर।
मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। तो मेरुरज्जु निकलता है दोस्तों मेडुला से। करेक्ट ऑप्शन डी। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो उभयलिंगी जंतु है दोस्तों केचुआ उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है अपचयन, उपचयन, संचारण, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपचयन अभिक्रिया करेक्ट आंसर। सुरंग किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो सुरंग है दोस्तों केरल की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होते हैं क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए क्षारीय युक्त। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय युक्त दंत पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। तो क्लोरीन की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 7 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है n², 2n², 3n², 4n²। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2n² होता है किसी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कोष। निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम, नियॉन, कॉपर, Al, Na, Cu, Fe। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, Na2CO3, 10H2, CaOH2, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों धोबिया सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, 10H2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, नारंगी रंग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी करेक्ट आंसर। नीला रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक करता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें कोई नहीं। तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों कूलम, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। इसी प्रकार से अब आप यदि बिहार बोर्ड में 2021 में चाहते हैं 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करें तो हमारे सीरीज का यह फर्स्ट सीरीज है। और इसी प्रकार से जब तक आपका परीक्षा हो जाता है इसी प्रकार से साइंस सभी विषयों का सीरीज चलता रहेगा। जुड़ना ना भूले दोस्तों।